डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर भी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। 2 डोज की बात कही जा रही है कि 2 डोज दिए जाएंगे, तो उसमें कितना वक्फा होगा, कितना समय होगा दोनों डोज में, और कितनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी उस दौरान? सो नॉर्मली अबाउट तीन हफ्ते का गैप दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट इज अ चैलेंजिंग डोज और सेकंड इज अ बूस्टर डोज। और ये ट्रायल्स में ये पता लगा है कि जो एक्चुअल एंटीबॉडीज का तादाद जो बनेगी वो आफ्टर सेकेंड डोज बनेगी। ऑल्दो इंटरिम पीरियड में भी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, पर ये जरूर ध्यान रखना है कि ये आपको इम्यूनिटी नहीं है इन बिटवीन दोस टू डोजेस। आपके 2 डोज लग भी गए, उसके बाद भी 3 हफ्ते आपको इम्यूनिटी पूरी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम बॉडी लगाती है एंटीबॉडीज बनाने में। सो आपको वो एहतियात तो यूज करना ही करना है। जैसे हमको जो जो रोज यूज कर रहे हैं प्रिकॉशंस, हमें वो कंटिन्यू करनी है हेल्थ केयर वर्कर्स को। और उसके बाद भी जैसे मैंने बोला कि कुछ सावधानी हमें लगानी पड़ेगी, बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आप और लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हो। तो इसीलिए इसका अनुमान आप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि 6 महीने तक, जैसे समर आएगी, काफी तादाद में वैक्सीनेशन हो जाएगा। और हमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड। आज से नहीं, डेकेड से ऐसा चलता आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो लोगों के जहन में है, वो ये कि क्या ये वैक्सीन हर किसी को लगाया जाएगा? हर किसी का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ एलर्जीज होंगी या कुछ छोटी मोटी उनको प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे। क्या हर कोई ये वैक्सीनेशन ले सकता है? देखो, अभी तक जो डेटा है हमारे पास वो इतना ज्यादा नहीं है कि हर चीज का सवाल आज दे दिया जाए। हाँ, जैसे जो अमेरिका से और यूके से फाइजर और के अगेंस्ट जो जो वैक्सीन है, उसमें जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग एलर्जी थी, उन लोगों में रिएक्शन पाया गया है जरूर। सो इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे गवर्नमेंट ने हमारी जो प्रोटोकॉल बनाई है और सोच समझ के बनाई है कि आफ्टर द वैक्सीनेशन पहले तो स्क्रीनिंग होगी अच्छी तरह से। और जिनको अभी जिसमें डाउट हो, जैसे प्रेगनेंसी में अभी इसका कोई पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं। दूसरा ये है कि जिनको सीवियर एलर्जी है उनको अभी शायद ना भी दे, पर अगर जो माइल्ड है या हिस्ट्री है एलर्जी की, तो उनको सबको आधे से पौना घंटा रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में, कि अगर जो कोई रिएक्शन होता है तो सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो आज तक किसी की एलर्जिक रिएक्शन से कोई मृत्यु नहीं हुई है दुनिया में। हाँ, कुछ परसेंट, 1-2% को कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ है, कुछ को 2-4 लोगों को बहुत सीवियर हुआ है, पर उनको जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो गए हैं। सो इसीलिए ये प्रिकॉशंस हमने पहले ही ले लिए। जी, एक और प्रिकॉशन बताइए डॉक्टर साहब, पहले और दूसरे टीके के बीच में किस तरह की और प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है? क्या कुछ डॉक्टर्स इसके बाद रिकमेंड करेंगे? जैसे आज है कि नो प्रोटेक्शन, वैसा ही नो प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चाहिए। वही मास्किंग, वही हैंड हाइजीन, वही डिस्टेंसिंग करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2 डोजेस के बीच में इम्यूनिटी काफी नहीं है। दूसरे डोज के बाद भी 3-4 हफ्ते आपको प्रिकॉशन करने पड़ेंगे, उसी इंटेंसिटी से जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स आज इंटेंसिटी से करते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा हमें। क्या इसका कुछ हमारी दिनचर्या में भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी? खाने पीने में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी? कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो कोई इस वैक्सीन की वजह से कुछ नहीं है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि आप विटामिन सी या जिंक वगैरह लेते हैं, वो लेते रहें जब तक आपकी इम्यूनिटी बन जाए। और वो जाहिर हो जाएगा जब एंटीबॉडीज चेक हो जाएंगे, जाहिर हो जाएगा कि आपको इम्यूनिटी आ गई है कि नहीं। जी, ठीक है ना? जी डॉक्टर साहब, एक और चीज है, क्योंकि फेज वाइज जिस तरीके से पूरा प्लान सरकार ने तैयार किया है कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको लगेगा, फिर उसके बाद 50+ को, फिर उसके बाद बिलो 50 जो गंभीर रूप से ग्रस्त है किसी बीमारी से, उनको लगेगा। इस तरीके से जो प्लान बनाया है सरकार ने, क्या सिर्फ 2 डोज काफी होंगी या फिर इसके बाद आगे आने वाले समय में या फ्यूचर में कभी और भी टीके की जरूरत पड़ सकती है? तो अभी आप देखें, जैसे आजकल फ्लू वैक्सीन चल रही है जो हर साल अक्टूबर में बुजुर्गों को रेकमेंड करते हैं कि लेनी चाहिए फ्लू से बचने के लिए। जी। पर
वो हर साल लेनी पड़ती है, क्योंकि दो बातें हैं, एक तो उसका बूस्टर डोज चाहिए हर साल, दूसरा वो वायरस भी थोड़ा चेंज होता जाता है, तो उसके लिए री इन्वेंट करी जाती है हर साल वैक्सीन। ये हो सकता है कि ये कोरोना भी ऐसा म्यूटेशन करे कि जिसकी वजह से हमें चेंज करनी पड़े, जिसको ट्वीक कहते हैं, कि उसको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़े वैक्सीन में। तो हो सकता है कि हमें उसके रिपीटेड डोजेस की जरूरत पड़े, जब तक ये खत्म ही ना हो जाए। जैसे आप देखेंगे कि बहुत ऐसे भयंकर एपिडेमिक्स तो आए थे, पैंडेमिक तो 100 साल पहले आया था, पर एपिडेमिक्स आए थे जैसे सार्स, मर्स वगैरह आए थे, पर उनका पर कंट्रोल हुआ तो वो खत्म हो गए। अब पाया नहीं जाता ये सार्स जी। वगैरह। तो इसीलिए हो सकता है कि इस वायरस का भी वही फ्यूचर हो। और हाँ, और ऐसा भी होता है, देखा गया है, इस वायरस का तो पता नहीं है, पर पुराने वायरस को अगर जो आप समझेंगे तो उसमें ये है कि जैसे वायरस म्यूटेट करता है वो थोड़ा वीकर होता जाता है। अब इस जी। ये कितना भयंकर है अभी नहीं पता, बट टाइम बताएगा। पर आप फिलहाल आज का दिन तो हमें ये सुकून मिलना चाहिए, ये इस महत्वपूर्ण दिन को, कि हमारी लाइफ की होप आ गई है कि आने वाले समय में जो पब्लिक जो 1 साल से सफर कर रही है उससे राहत मिल सकती है।